अग्नि का हम अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अग्नि हमारे अवचेतन मन को कैसे नियंत्रित करती है। पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहें। आइए शुरू करें। हिंदू धर्म में अग्नि का विशेष महत्व है। हिंदू अग्नि को देवता के रूप में पूजते हैं और सम्मान करते हैं, और धार्मिक रूप से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करते हैं। वेद कहते हैं कि जब देवताओं को बलि देने के लिए अग्नि का उपयोग किया जाता है, तो उसकी दिशा पूर्व की ओर होनी चाहिए। मृतकों के अंतिम क्रियाक्रम के समय अग्नि का मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। खाना पकाने के लिए अग्नि का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। जब हिंदू अपने घरों में आग जलाते हैं, तो वे आमतौर पर अग्नि से प्रार्थना करते हैं और उनसे सुरक्षा मांगते हैं। अग्नि और इस प्रकार आग कई हिंदू समारोहों में इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रतीक है, जो एक अनुष्ठान का निर्माण करता है। जन्म, विवाह और अंत्येष्टि। जो कुछ अग्नि में अर्पित किया जाता है वह आग में भस्म हो जाता है और ऊपर की ओर देवताओं और आकाश तक चला जाता है, तो चढ़ावे का सूक्ष्म भाग देवताओं को जाता है। ऋग्वेद में भगवान अग्नि को मनुष्यों का रक्षक और राजा बताया गया है। आरंभिक धर्म ग्रंथों में अग्नि देवता को सर्वोच्च देवता माना जाता था। मनुष्यों के रक्षक के रूप में अग्नि भोजन और पोषण प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि देवता हमें बाधाओं और आपदाओं से बचने में मदद करते हैं, इसीलिए यह समुद्री यात्रा से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि वह पानी में जहाज़ों का सुरक्षित मार्गदर्शन करता है। अग्नि प्रकाश से जुड़ी है, जो बदले में ज्ञान से जुड़ी है। आज भी जब हमारे पास कोई अच्छा विचार आता है, तो हम बल्ब को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अग्नि को ज्ञान का देवता माना जाता है, जो सत्य के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करता है। वह प्रकाश है जो हमारे अवचेतन मन की गहराई में रहता है। हालांकि अग्नि को जीवन में चेतना लाने और हमें सत्य की ओर ले जाने के लिए, अर्थात हमारे सच्चे स्व की ओर ले जाने के लिए, हमें अहंकार के मन से पैदा होने वाली इच्छाओं का त्याग करना होगा। इस प्रकार अग्नि अधिकतर उन बलिदानों से जुड़ी है जो दिल और दिमाग की शुद्धता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। अग्नि हर निवास में रहता है और उसका कोई शत्रु नहीं है। इस प्रकार उसे देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता है। मध्यस्थ के रूप में अग्नि की भूमिका के कारण ही अग्नि का प्रतीकात्मक रूप से यज्ञों, बलिदान अनुष्ठानों और समारोहों में उपयोग किया जाता है, जिनमें अनुष्ठान शामिल होता है। लेकिन अग्नि का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ अवचेतन से संबंधित है। अग्नि इरादे का प्रतीक है। अधिक गहराई से समझाने के लिए हमें सिगमंड फ्राइड के अवचेतन मन के स्थलाकृतिक मॉडल की जांच करने की आवश्यकता है। प्रगतिशील मनोविश्लेषक ने सिद्धांत दिया कि मन 3 भागों में विभाजित है: निचला चेतन, आईडी, उच्च चेतन, सुपर अहंकार और चेतन मन, अहंकार। फ्राइड के सिद्धांत में अहंकार आईडी, असुर, और सुपर अहंकार, देव के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। यह अहंकार ही है जो अंततः तय करता है कि हम क्या कार्रवाई करेंगे। अवचेतन मन केवल 2 चीज़ें चाहता है: फलने फूलने और जीवित रहने के लिए। निचली चेतन आईडी भावना से प्रेरित होकर हमारे अस्तित्व की देखभाल करती है। इसमें हमारा भावनात्मक अस्तित्व भी शामिल है। आप जो लालसा अनुभव करते हैं, वह आपकी भावनात्मक ज़रूरतों की देखभाल करने वाले निचले चेतन मन से आती है। समस्या यह है कि निचले चेतन मन में ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो तब लगाए गए थे जब हम बच्चे थे और हमेशा हमारे सर्वोत्तम हितों की पूर्ति नहीं करते हैं। हमें अपनी उच्च चेतना की बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह चाहती है कि हम फलें फूलें, परिपक्व हों और आध्यात्मिक रूप से विकसित हों। यही कारण है कि अग्नि और आग बलिदान और पवित्रता से जुड़े हैं। अहंकार को खत्म करने के लिए हमें अपने अवचेतन मन पर नियंत्रण रखना होगा और विचारों और भावनाओं को शुद्ध करना होगा। इसका कारण यह है कि 4 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु में अग्नि ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसे प्रदूषित नहीं किया जा सकता। स्वामी विश्वानंद के लेखों में कहा गया है, बाद के ग्रंथों में अग्नि का महत्व कम हो गया और उसका प्रतीकात्मक अर्थ 2 त्रिमूर्ति देवताओं शिव और ब्रह्मा में समाहित हो गया। हालांकि अग्नि को अभी भी बहुत सम्मान दिया जाता है और हिंदू समृद्धि, धन और लंबे फलदायी जीवन के बदले में उसकी पूजा करते हैं। मनुष्यों के रक्षक के रूप में अग्नि भोजन और पोषण प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है कि अग्नि देवता हमें बाधाओं और
आपदाओं से बचने में मदद करते हैं, इसलिए यह समुद्री यात्रा से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि वह पानी में जहाज़ों का सुरक्षित मार्गदर्शन करता है। अग्नि के देवता के रूप में अग्नि को ज्ञान का देवता माना जाता है, जो सत्य के मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करता है। वह प्रकाश है जो हमारे अवचेतन मन की गहराई में रहता है और बाद में निर्जीव जीवन को अस्तित्व में लाता है। हालांकि अग्नि को जीवन में चेतना लाने और हमें सत्य की ओर ले जाने के लिए, अर्थात हमारे सच्चे स्व की ओर ले जाने के लिए, हमें अहंकार के मन से पैदा होने वाली इच्छाओं का त्याग करना होगा। इस प्रकार अग्नि अधिकतर उन बलिदानों से जुड़ी है जो दिल और दिमाग की शुद्धता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। वह हर निवास में रहता है और उसका कोई शत्रु नहीं है। इस प्रकार उसे देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ माना जाता है। मध्यस्थ के रूप में अग्नि की भूमिका के कारण ही अग्नि का प्रतीकात्मक रूप से यज्ञों, बलिदान, अनुष्ठानों और समारोहों में उपयोग किया जाता है, जिनमें अनुष्ठान शामिल होता है। लेकिन अग्नि का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ अवचेतन से संबंधित है। अग्नि इरादे का प्रतीक है। अधिक गहराई से समझाने के लिए हमें सिगमंड फ्रायड के अवचेतन मन के स्थलाकृतिक मॉडल की जांच करने की आवश्यकता है। प्रगतिशील मनोविश्लेषक ने सिद्धांत दिया कि मन 3 भागों में विभाजित है: निचला चेतन आईडी, उच्च चेतन सुपर अहंकार और चेतन मन अहंकार। फ्रायड के सिद्धांत में अहंकार आईडी असुर और सुपर अहंकार देव के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। अर्ग्वेद, जो अग्नि की महिमामयी स्तुति करता है, ईश्वर की पहचान प्रकाश लाने वाले और अंधकार को दूर करने वाले के रूप में करता है। ऐसा कहा जाता है कि वह अपने अनुयायियों को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वे बलिदान दें। आम धारणा के विपरीत बलिदान देने का मतलब अन्य जीवित जानवरों को मारना नहीं है, बल्कि भौतिक इच्छाओं को त्यागना है। अग्नि को प्रसन्न करने के लिए इस प्रार्थना को रोज करें, जो आपके जीवन को प्रकाशित करेगा और आपके अंतर्मन को ऊर्जावान बनाएगा। अग्नि, तुम अपने उपासक को जो भी आशीर्वाद दोगे, वही अंगिरस वास्तव में तुम्हारा सत्य है। हे अग्नि, रात को दूर करने वाली, दिन ब दिन प्रार्थना के साथ आपके पास हम आपके लिए श्रद्धा लेकर आते हैं। हम बलिदानों के शासक, शाश्वत कानून के रक्षक, दीप्तिमान आपके अपने निवास में बढ़ते हुए आते हैं। हमारे लिए सहज रहो, जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए। अग्नि, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ रहो। यहाँ हम मानव स्वभाव के भीतर अग्नि के 2 पहलुओं को देखते हैं। सकारात्मक गुण वे निर्णय हैं जो अहंकार, उच्च चेतन मन की बात सुनते समय लेता है। नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे चरित्र के उस पक्ष को दर्शाता है जो हमारी ज़रूरत की चीज़ों के बजाय उन भौतिक इच्छाओं में लिप्त या जुनूनी है जो हम चाहते हैं। हमारे अवचेतन मन की उच्च क्षमताएं, वह भाग जो हमें आगे बढ़ना चाहता है, अहंकार को सूचित करता है कि विकसित होने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। हालांकि कई बार यह हमारी पसंद के अनुरूप नहीं होता है, या इसका मतलब अज्ञात में उद्यम करना नहीं होता है। और यह मानव स्वभाव है कि कुछ अलग करने की कोशिश करने के बजाय हम जिन चीज़ों को जानते हैं उनका पक्ष लेते हैं। मन आदतन है। यहाँ हम देखते हैं कि जागृत अहंकार यह समझने लगा है कि बलिदान देना होगा। इसके बाद हमें अपने राक्षसों का सामना करने और अपनी अवचेतन इच्छाओं से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अग्नि सर्वोत्तम शोधक है और उसे प्रदूषित नहीं किया जा सकता। अग्नि की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो आपके पास होनी चाहिए। अग्निदेव की कृपा सदाबहार आपके ऊपर बनी रहे। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के